वंदे मातरम साथियों, विशेषकर शिक्षा जगत से जुड़े साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म, निःशुल्क यूनिफॉर्म, यानी जो भी कक्षा 1 से 8 तक जो पात्र विद्यार्थी है उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी की जानी, यानी उनको जो भी राशि है वो उनके खाते में जमा होगी। और इसके लिए निर्देश जारी किए गए थे स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से कि सभी जो भी पात्र विद्यार्थी है उनके जनाधार अधि प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, और उसके बाद में जनाधार से बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। और शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के जिन स्टूडेंट्स का जनाधार ऑथेंटिकेटेड है उनके बैंक खाते को फैच करवाया जाना है, ताकि उनका जो भी मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है, और जैसे ही पीओ लॉगिन से वापस इसके लिए आगे की प्रोसेस होगी तो उनमें उनका नाम आ जाएगा। तो ये किस तरीके से करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जनाधार है वो ऑथेंटिकेट हो, यानी प्रमाणित किया हो गया हो, और जो भी पेमेंट आएगा वो जनाधार से लिंक स्टूडेंट का जो भी खाता है, उसके माता पिता का जो भी खाता है उसमें आएगा। और इसके लिए निर्देश था कि विद्यालय लॉगिन पे समस्त जो पात्र विद्यार्थी है उनके जनाधार लिंक बैंक खाते में को 5 दिन के भीतर डीबीटी की अग्रिम कार्रवाई की जानी है। तो इसके लिए फैच कैसे करना है तो वो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे आप शाला दर्पण है, शाला दर्पण पे आपको विद्यालय लॉगिन में जाना है। यहाँ से जैसे विद्यालय लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ विद्यालय लॉगिन में इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ जाकर के आपको योजनाएं में क्लिक करना है। मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। योजनाएं पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ अलग अलग योजना है, जिसमें एक योजना है छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ सत्र शुरू हो गया 26, 27, 25, 26। तो अब आप 26, 27 डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये रेड कलर में आ रहा है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं तो यहाँ एज स्कूल पे जाएं। तो अभी स्कूल को आपको यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो आपके यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में डैशबोर्ड तो ये है ही है। इसके बाद में नीचे यूनिफॉर्म स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, या सीधे ही आप ऑल क्लास करेंगे तो गेट क्लास वाइज डाटा आपके यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपकी ये डाटा है। अब यहाँ जैसे कक्षा पहली में टोटल स्टूडेंट 2 है, जनाधार ऑथेंटिकेटेड 0 है। अब 4 की बात करें तो 15 स्टूडेंट है, जनाधार ऑथेंटिकेटेड 6 है। 5 की बात करें तो 14 स्टूडेंट में से 12 जनाधार है। कक्षा 6 में 15 में से 15 के जनाधार ऑथेंटिकेटेड है। तो मान लो जैसे किसी भी एक क्लास का मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने छठी क्लास सेलेक्ट कर ली जिसमें 15 स्टूडेंट है और 15 में से 15 का जनाधार ऑथेंटिकेटेड है। तो ऐसी स्थिति में इस यहाँ क्लास पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ खाली आ रहा है, आईएफएससी कोड खाली आ रहा है, और आईएफएससी कोड स्थिति पेंडिंग, जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है तो यस, यानी सभी का जन आधार प्रमाणीकरण हो चुका है। यहाँ जो आप देख रहे हैं स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है। अब आपको यहाँ से बैंक विवरण फैच करने के लिए आपको यहाँ से चयन करना है। तो यहाँ से जैसे एक एक चयन करेंगे या ऊपर जा करके यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फैच बैंक विवरण, यहाँ से आपको क्लिक करना है और इनका बैंक विवरण है, डिटेल है, वो आपको फैच करनी है। कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और ये फैच होने के बाद में इनके यहाँ ये आ गया स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट या शाला दर्पण हेल्प सेंटर टीम इफ़ एनी एप्लीकेशन इज नॉट सेव्ड हियर। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन सेव नहीं होती है तो आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जिनके भी जनाधार ऑथेंटिकेटेड था सभी के यहाँ स्थिति है वो अप्रूव्ड आ रही है। आईएफएससी कोड शो हो रहा है, बैंक अकाउंट नंबर शो हो रहा है, और ये सारा जो ग्रीन कलर में आ गया तो ये फॉरवर्डेड स्टेटस में फॉरवर्डेड आ गया। अब इसका मतलब हो गया कि इनकी जो भी डिटेल्स है वो फॉरवर्ड हो गई है। अब जब भी बिल बनेंगे तो उसमें इनके लिए अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैं दूसरी कक्षा अगर यहाँ से सिलेक्ट करके बताऊँ, यहाँ से जैसे कक्षा 8 है, अब 8 में से जैसे यहाँ मैंने एक को किया था अभी फॉरवर्ड, बाकी के अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से आप यहाँ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करके अभी जैसे ये रेड कलर में पेंडिंग आ रहा है, यहाँ बैंक अकाउंट वगैरह बैंक आ रहे हैं, खाली आ रहे हैं, तो फैच बैंक विवरण करके आपको यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके प्रत्येक कक्षा के जो भी पात्र स्टूडेंट है और जिनके भी आधार जनाधार ऑथेंटिकेटेड है ये आ गया स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुली अपडेटेड। अब इस तरीके से आपको ये काम करना है और इस तरीके से प्रत्येक कक्षा के स्टूडेंट्स की डाटा जो भी डिटेल्स है वो आपको फैच करनी है। ये फैच करने के बाद में अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो निर्देश था कि सभी विद्यार्थियों के बैंक डाटा है वो 5 दिन के अंदर अंदर फैच करना है, ताकि डीबीटी की अग्रिम कार्रवाई वो की जा सके। और जुलाई में जब भी स्कूलें खुले उससे पहले इनको जो भी अकाउंट में पेमेंट वगैरह है वो भी आ जाए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि किस तरीके से आपको 5 दिन के अंदर अंदर, यानी जितना संभव हो, और ये 2 मिनट का काम है अगर आप करेंगे। जिन स्टूडेंट के आधार जनाधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है उनके पहले ऑथेंटिकेट करना है, और जिनका ऑथेंटिकेटेड है उनके 2 मिनट में आपकी सारे बैंक डिटेल्स से वो फैच हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।